Hello students, today we'll be studying chapter 14 of class 8, chemical effects of electric current. Chemical effects of electric current. So, various effects we have studied in class 7 regarding electric current. So, one by one, the things will reveal before you regarding this. So, will we know about what is electric current? The electric current, the flow of electron in any material is termed as an electric current. So here we'll be seeing the flow of electron in any material. Okay, effects क्या है आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल हीटिंग इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट केमिकल इफेक्ट आप लोगों ने पहले हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा है हीट एंड लाइट इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिक बेल टीवी रेडियो वगैरह में यूज हो जाता है इस मैग्नेटिक इफेक्ट का बट इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कई यहाँ पे हम इसको इससे आपको हीट एंड लाइट के बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा है हीट एंड लाइट इफेक्ट और उसी जगह आपने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट तो वन बाय वन मैं आपको पहले प्रीवियस के नॉलेज से अक्वेंट कराना चाहती हूँ उसके बाद मैं आगे चलना चाहती हूँ यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बॉक्स मैंने लिया है जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाले हैं ये आपका क्लोज्ड पाथ है A closed path in which current flows is known as electric circuit. ये इलेक्ट्रिक सर्किट है पॉजिटिव टर्मिनल से ये आपका एक बैटरी सेल लगा हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से ये ट्रांसफर हो रहा है ये स्विच है और ये बल्ब जब सर्किट पूरा हो जाएगा तो ये बल्ब जलेगा लेकिन ये सर्किट ओपन है क्योंकि यहाँ स्विच जो है वो ऑफ है आगे आप देखिएगा ये जो एरो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना है अब है इलेक्ट्रिक स्विच ये क्या है इसी स्विच की बात हम कर रहे हैं और इस स्विच की बात कर रहे हैं दिस इज द सिंबल ऑफ ओपन स्विच एनीवे जो इलेक्ट्रिक स्विच की बात करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है A switch is a simple device that either breaks the circuit or complete it. या तो वो सर्किट को ओपन भी कर सकता है या कंप्लीट भी कर सकता है सर्किट हैव अ स्विच सो दैट दे कैन बी टर्न ऑन और ऑफ उसका आप ये स्विच है इसको और ऑन और ऑफ आप कर सकते हैं अगर आप इस केस में देखेंगे जब स्विच ऑन कंडीशन है तो बल्ब आपका जल रहा है येलो कलर आपने देखा है कलर इफेक्ट यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है तो ये जो शो कर रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीट एंड लाइट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओके अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन आप करेंगे देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट टॉपिक इज स्टिल से इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका ये है ओके आपको मैंने पहले ही बोला है पॉजिटिव से यहाँ पे आप छोटा सा देखेंगे पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है आप देखिए एरो पॉजिटिव से ये नेगेटिव टर्मिनल स्विच ऑन कंडीशन में दिया है इसको और ये चीजें आपने बहुत पहले स्टडी कर लिया है So an electric circuit is a closed path formed by the interconnection of electric components. Electric component आपके कौन-कौन है यहाँ पे? These are the electric component. These are the electric components through which an electric current can flow. Okay? ये आपका बल्ब है और बल्ब जो है वो जल रहा है only because of circuit is
क्लोज्ड, यहाँ पे सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, स्विच इज ऑन। ठीक है, तो मैं बल्ब का भी स्ट्रक्चर आपके सामने बता देना चाह रही हूँ, क्योंकि आपके फील्ड में ये आ रहा हो, पहले पढ़े थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। देखिए, ये बल्ब है आपका, जो ग्लास का बना हुआ है, उसमें इनर्ट गैस फिलअप है, आर्गन। ओके, ये टंगस्टन फिलामेंट है, ये ग्लास, ये पोर्शन, ये ग्लास माउंट है, वो स्टेम हम लोग कह रहे हैं, ये कैप है उसका, और ये फुट कंटैक्ट है, जो कि कनेक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी से। अब यहाँ पे क्या शो करना चाह रहे हैं, आप देखिए टंगस्टन वायर ग्लो कर रहा है, और गैसेस से, या आप कह सकते हैं इनएक्टिव नाइट्रोजन भी हम लोग इस कंडीशन में ले सकते हैं। अब इस कंडीशन ने आपको ये शो करने का कोशिश किया है कि इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें ट्रांसफर किया जाता है बल्ब में, तो टंगस्टन ग्लो करता है, और ये हीट इफेक्ट भी देता है, और लाइट भी देता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो उसके हीट इफेक्ट भी है और लाइट इफेक्ट भी है। अब इसका हम लोग हीटिंग इफेक्ट के आप यूज देखेंगे। आयरन हिट, आप देखिए कि करंट यहाँ से पास हो रहा है, और इसके कॉइल को वो हेल्प कर रहा है जलने में। When an electric current flows through an electrical conductor, the resistance of the conductor causes the conductor to be heated. This effect is used in heating elements of various devices like those, जैसे आप पानी गर्म करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मेंस केबल जो है वो कॉइल से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। सेम फिगर है, ये सिंपल वे में आपको समझाया गया है कि इलेक्ट्रिक पास हो रहा है आपके आयरन में। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। मटेरियल किस मटेरियल का वो बना हुआ है, लेंथ उसकी जो लंबाई क्या है, थिकनेस यानी उसकी मोटाई क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीटेड। तो क्या होता है, वायर जो है वो हीट हो जाता है, हीटेड, और it is the heating effect of current. This effect has many application. जैसे आप बल्ब भी जला ले रहे हो, इसके कारण आप आयरन भी कर ले रहे हो, आप हीटर भी जला ले रहे हो, तो दीज आर द हीटिंग इफेक्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप देखिए जो रेगुलर यूज में ये सब थी, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह भी यूज होता है। अब आप देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैंने बताया था कि अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोड्यूस करूंगी। इंट्रोड्यूस के केस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने देख लिया। अब देखिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो टॉपिक है उसको देखेंगे। जैसे मान लिया ये कॉइल है, और कॉइल से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसके मैग्नेटिक एक फील्ड बनता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करता है। तो आप इस फिगर से समझने की कोशिश करिए कि जैसे इसमें कॉइल को किया गया और करंट जब पास कराया गया एक्सेल के थ्रू, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। और आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है क्लास 7 में, तो अपनी तरफ आयरन मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। आपको याद आ गया होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पढ़ा था। इलेक्ट्रिक बेल आपको याद होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल जो है वो, ये जो मटेरियल है जब ये मूव करता है इस तरफ, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। आप देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट जब फ्लो करता है तो ये कॉइलिंग है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रो, तो क्या होता है कि ये मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आयरन मटेरियल को। अब इससे कनेक्टेड इसका आयरन स्टेम है,
ठीक है, जो इससे टकराता है और साउंड क्रिएट करता है, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बेल। आपको याद होगा आपने इलेक्ट्रिक बेल को क्लास 7 में पढ़ा था। अब एक और चीज है कि हम लोगों को, ये तो आपका क्लास 7 का सारा कुछ है जो आपको याद आ गया होगा अब तक के। हम लोग ये देखते हैं, why it is dangerous to touch an electric appliances with wet hands। ये क्वेश्चन हमारे माथे को स्ट्रक करता है। तो उसमें होता क्या है कि मेनी काइंड ऑफ सॉल्ट्स, मेनी काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स आर मिक्स्ड विथ टैप वाटर, जो कि करंट फ्लो करता है। लेकिन मैंने ये आपको शुरू में बताया है, बस ये बातें अभी आगे चल के प्रूफ हो जाएंगी अभी इस चैप्टर में, क्योंकि आपको कह रहा है कि वेट हैंड यानी कि वाटर या गीला कुछ भी मॉइस्चर है आपके हाथ में, आप उससे इलेक्ट्रिक को स्विच को टच करते हैं तो क्या होता है कि वो करंट लगने के चांसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांसेस होते हैं। सो डोंट ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ वेट हैंड और वाइल स्टैंडिंग इन वाटर, यानी आप पानी में खड़े हो तो आप बिल्कुल टच ना करें। मैंने एक और फिगर लिया है, देखो ये लड़की क्या कर रही है कि पानी में ही खड़े होकर गीले हाथ से, कनेक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है और वो क्लीननेस वर्क कर रही है। सो नेवर टच स्विचेज और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विथ वेट हैंड। ओके, ये कॉशन है आपके लिए, बाकी क्यों नहीं करना चाहिए वो अभी हम लोग देखेंगे। नेवर यूज अप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग इन ऑन अ वेट फ्लोर। इफ एन अप्लायंसेज फॉल्स इन वाटर, अनप्लग इट फर्स्ट बिफोर टचिंग इट। अगर कोई भी अप्लायंसेज पानी में गिर जाता है तो उसको आप इस कनेक्शन से दूर रखिए, अनप्लग करिए, अनप्लग अप्लायंसेज बिफोर क्लीनिंग देम। ये बातें अंडरस्टूड है, आप भी समझ गए होंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस। हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपके सामने बार बार आ रहा है, तो वो सब क्या है आप देख लीजिए। केटली है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज शुड बी कनेक्टेड टू ए ग्राउंडेड आउटलेट। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज शुड बी सेफली स्टोर्ड, इसको अच्छे से रखना है। डोंट यूज द अप्लायंसेज नियर वाटर, पानी के नजदीक नहीं करना है। पानी के नजदीक क्यों नहीं करना है ये भी हम लोग देखेंगे। डोंट लीव द अप्लायंसेज रनिंग unattached। Okay, so these are the important questions। Okay, now come to the point, सर्किट टेस्टर। आप लोगों ने इस टेस्टर को क्लास 6 में भी बनाया था। आप देखिए कि ये आयरन मटेरियल का है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। ओके, और ये प्लास्टिक मटेरियल है तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सो इट इज अ डिवाइस, ये क्या है, एक डिवाइस है टू टेस्ट इफ अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। वो अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा या नहीं होगा। और ये फॉर्मल टेस्टर है जो इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं। नाउ use a circuit tester to test whether the material is good conductor or poor conductor। तो सर्किट टेस्टर को हम लोग यूज करते हैं। दिस इज द सर्किट टेस्टर। ओके, कंडक्शन टेस्टर, ये जनरली सॉलिड में होता है। कंडक्शन टेस्टर डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज गुड और पुअर कंडक्टर। तो हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। तो सॉलिड, आइदर सॉलिड, लिक्विड एलिमेंट को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। सो कंडक्शन टेस्टर यूजिंग ए टॉर्च बल्ब। A simple conduction tester has an electric cell and a torch bulb। आप देखिएगा ये इलेक्ट्रिक सेल, टॉर्च बल्ब है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। Okay, one terminal of the cell is connected to one terminal of the bulb by a wire। The other terminal of the cell and bulb have wires which can be brought in contact with material to test whether they are good or poor conductor। तो हम लोग इस टेस्टर से कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है ये हम लोग चेक करेंगे।
ठीक है। Now, if the material is good conductor, the bulb glows, and if it is poor conductor, the bulb does not glow. ये आपको पता है, अगर गुड कंडक्टर रहा तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर पुअर कंडक्टर रहा तो बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, टॉर्च बल्ब की थी। अब यहाँ पे हम एलईडी की बात करेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, तो इसका यूज करेंगे हम लोग क्यों, सो आप देख लीजिए, पहले कुछ पॉइंट्स है इसको वो आप चेक कर लीजिए। देखिए, एलईडी कैन बी यूज टू डिटेक्ट वीक करंट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि करंट जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो काफी वीक होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि वो फिलामेंट चलता हुआ दिखता नहीं है। देयर फिलामेंट डज नॉट रिक्वायर मच टेम्परेचर टू ग्लो। LED can be used to detect weak current since their filament does not require much temperature to glow. जैसे मान लिया कि अगर वीक करंट हो तो एलईडी तो जल जाएगा लेकिन बल्ब विल नॉट ग्लो, एलईडी विल ग्लो। ओके, नेक्स्ट है, दे हैव टू टर्मिनल कॉल्ड एनोड एंड कैथोड। अभी मैं बताऊंगी एनोड जो है और कैथोड क्या है, आप चाहिए फिर आप देख ही लीजिए। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट को हम लोग एनोड कह रहे हैं। ये जो एलईडी है, ये एलईडी है आपका, ये डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट नंबर ऑफ एलईडी हैव टेकन। यहाँ पे कलरफुल एलईडी लिया है मैंने आपके लिए। तो ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड। ओके, आप देखिए, जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से है कनेक्टेड है और जो कैथोड है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये बातें याद रखनी है। देखिए एक बात मैंने लिखी है, दे हैव टू टर्मिनल्स कॉल्ड एनोड एंड कैथोड। द लेंथ ऑफ एनोड लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द कैथोड लीड एंड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। आप एक बार एक चीज और गौर करिएगा कि मान लिया कोई भी एलईडी आप उठाइए, देखिए इसी को आपने अगर आप लिया तो आप देखिएगा कि एक टर्मिनल उसका लंबा है और दूसरा छोटा है, करेक्ट। तो जो लंबा वाला होता है, लॉन्ग वाला, वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो शॉर्ट वाला होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। ओके, कंडक्शन कंडक्शन टेस्टर यूजिंग ए मैग्नेटिक कंपास। ये देखिए इसमें कंपास रखा हुआ है, तो हम लोग उसको टेस्ट करेंगे कि ये डिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। सो इफ ए मैग्नेटिक कंपास इज केप्ट नियर ए वायर इन विच करंट इज फ्लोइंग, यानी near a wire and current flows through the wire, the magnetic needle gets deflected. So we can use a magnetic compass. तो हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि इस करंट जो है वो फ्लो कर रहा है अगर इसमें डिफ्लेक्शन होता है तो, राइट। अगर डिफ्लेक्शन होता है, आप देखिए मैग्नेटिक कंपास का मैंने पिक्चर लिया हुआ है, दिस इज द मैग्नेटिक कंपास। ओके, आगे देखिए, if a magnetic compass is kept near a wire and current flows through the wire, the magnetic needle gets deflected. So we can use magnetic compass instead of torch bulb or LED in the circuit. The magnetic needle gets deflected even if a weak current flows in the circuit. तो whether a liquid is conducting or not, हम लोग कई तरीके से find out कर सकते हैं। हम लोगों ने टॉर्च बल्ब भी लिया, thereafter we have taken LED, फिर हम लोगों ने एक मैग्नेट भी लिया। ओके, which it is written here, the magnetic effect of current is responsible for the deflection in magnetic compass. When current passes near by it, it can it can detect weak current. मैं बार बार कह रही हूँ कि वीक करंट को ये भी फाइंड आउट कर लेना। तो जो अगर हम लोग अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं करंट को और बस चेक करना चाह रहे हैं कि लिक्विड में कंडक्टिविटी है या नहीं, तो हम उस कंडीशन में मैग्नेट कंपास को भी यूज कर सकते हैं।
Now next, this is the magnetic compass. आप ये मैग्नेटिक कंपास को आपको एनसीईआरटी में भी शो किया गया. Take the tray from inside a blank match box. You can see this here. Take the tray from inside a blank match box. Wrap an electric wire a few times around the tray. आप देखिए ये रैप किया हुआ है. Okay. Insert a small compass needle inside it. Compass needle को insert किया हुआ है. Okay. Now connect one free end of the wire to the terminal of the battery. इसका दो फ्री एंड है. अब देखिए एक इधर है एक इधर है. Okay. Now connect one free end of the wire to the terminal of a battery. Leave the other end free. Take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery. अब देखिए एक टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से और दूसरा एंड को फ्री छोड़ा गया. फिर एक एंड को इधर से कनेक्ट करके दूसरा एंड को फ्री छोड़ा. अब देखिए आपसे कह रहा है कि आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं. ये फ्रेंड्स है आपका. ज्वाइन द फ्रेंड्स ऑफ टू वायर्स momentarily. The compass needle should show deflection. वो deflection show करेगा. Your tester with two friends of the wire is now ready. ये two friends है. Okay. Now touch the both ends of the tester to any substance to check whether the substance is conducting the electricity or not. If the deflection is observed in the needle, then it means the substance is conducting. Otherwise not conducting. अगर निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर मान लिया ये ऐसे है और ये ऐसे हो गया है ना, अगर ये ऐसे है और डिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे हो जाएगा. ओके. आप फिर से एक बार मैग्नेटिक निडल देख लीजिए. ये मैग्नेटिक निडल है. इसका पोजीशन अगर ये डिफ्लेक्शन होगा तो इधर जाएगा ये और ये इधर आएगा. So चेक करेगा ये. देखिए मजा आएगा इसमें आपको. टैप वाटर इसको हम लोगों ने कलेक्ट किया. अब टैप वाटर the water obtained from various sources like rivers, wells, taps, etc. is not in purest form. तो क्योंकि उसमें salt mix रहता है, plus salt. It contains many impurities in it. These impurities include different salts too. As a result of these salts, the tap water becomes a good conductor of electricity. इसीलिए आपसे कहा गया कि वेट हैंड से आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच ना करें. फिर मैंने कहा था कि आपको बाद में पता चलेगा. अब आप डिस्टिल्ड वाटर लीजिए. हम लोग चेक किससे कर रहे हैं? मैग्नेटिक कंपास से. डिस्टिल्ड वाटर लीजिए. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ये वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म है डिस्टिल्ड वाटर. बारिश का पानी भी, हालांकि अब तो बारिश के पानी में कहा जाता है कि इम्प्योरिटीज मिक्स होती है. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट. हेंस इट इज प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आप इसको अगर कंडक्टिविटी बनाना चाहेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिलाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग हो जाएगा. वी कैन चेक द कंडक्टिविटी ऑफ टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर वाया द मैग्नेटिक टेस्टर. तो हमारा मैग्नेटिक टेस्टर आपने देखा ऊपर में है. दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक टेस्टर. ओके. तो टेस्टर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो जान लिया होगा अब तक. इससे हम लोग गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे देखिए आप, ये वुड है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. दैट्स व्हाई बल्ब इज नॉट ग्लोइंग. तो क्या है गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, वो देख लेंगे एक बार हम लोग. What is good conductor? Good conductor are material that are able to conduct electricity or heat. They are substances that are able to carry a complete electric current in and to end voltage. For example, copper, gold, silver, aluminium. आप देखिए ये वायर में ये ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग है लेकिन अंदर से ये क्या है? कॉपर वायर है. ओके. इसको सेल से कनेक्ट किया गया. तो ये येलो कलर जो कि
अपरेंट दिख रहा है आपको, बल्ब ग्लो कर रहा है, सो यहाँ पे हम लोग कहेंगे गुड कंडक्टर। ठीक है, अब आइए व्हाट इज बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर करके कुछ नहीं, अब यहाँ पे हम लोग पुअर कंडक्टर का वर्ड यूज करते हैं। A bad conductor of heat means that such substance does not conduct or transfer or absorb। तो वैसे सब्सटेंस वो अब्जॉर्ब नहीं करते। आप इस जगह पे कुछ भी आप प्लास्टिक बोर्ड रख के देख लीजिए, दे विल नॉट बी ट्रांसफरिंग द हीट, नॉट बी कंडक्टिंग द हीट। एग्जाम्पल ऑफ बैड कंडक्टर्स आर wood, plastic, ceramics, paper, rubber. Most ceramics and plastic are bad conductors of electricity. Again I am telling you, क्योंकि sometimes ऐसा होता है कि एयर जो है थंडरिंग के टाइम में क्या होता है, वो डिस्चार्ज करता है अपना चार्ज और शॉक लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो आप कह सकते हो कि जब एयर के बारे में आपको पता है तो वो पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो फिर वो कैसे गुड कंडक्टर बन गया, वो कैसे गुड कंडक्टर बन गया, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसलिए अब हम लोग गुड और बैड की जगह पे गुड और पुअर कंडक्टर का वर्ड यूज करते हैं। okay? तो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके लिए मैं क्वेश्चन पहले से ले रही हूँ। वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस। मेंस से हम लोग को नहीं लेना है, तो हम लोग क्या लेंगे, डीसी पावर सप्लाई को यूज करेंगे। वो इसलिए कि ये हम लोग को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाएगा। ओके, इसी के लिए मैंने ये आपको पिक्चर शो किया कि आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करने हैं तो पावर सप्लाई आपको डीसी लेना है। ओके, इलेक्ट्रिक टेस्टर है आपका, आप देखिए कि यहाँ पे एलईडी लिया हुआ है। यहाँ पे जब हम लोगों ने टेस्टर बनाया था तो सिंगल बैटरी का यूज कर रहे थे बार बार, लेकिन सिंगल सेल का यूज कर रहे थे, पर उसकी जगह पर ये बैटरी ने ले लिया है। और आप यहाँ पे जैसे वाटर है, तो वाटर की जगह पे कोई भी लिक्विड को रख के आप कोई भी लिक्विड आप रखकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि whether the material is conducting or not, whether the liquid is conducting or not। तो अब हम लोग फाइनलाइज करेंगे कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, हम लोगों ने सॉलिड के बारे में तो पढ़ा, अब हम लोग इसी टेस्टर से चेक करेंगे कि वो कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ बातें, जो जो प्राइमरी चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे। पावर सप्लाई के लिए आपने देख लिया डीसी पावर सप्लाई है। जो एक और चीज आप देख लीजिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग एनोड कह रहे हैं, और जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको कैथोड कह रहे हैं। ओके, ट्रांसफर ऑफ पावर सप्लाई आपका फ्रॉम हेयर टू दिस वे आपका होगा। ओके, तभी जाके सर्किट कंप्लीट होगा। कई फिगर मैंने लिया है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेम थिंग है आपका, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल आपका, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रोड है। रिवॉर्ड इलेक्ट्रोड मैंने यूज किया है, जो कि आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू लिक्विड्स और कंडक्टिंग सॉल्यूशन causes chemical reactions. More importantly, chemical activity may occur in the liquids around the electrodes. ये आपका जो दो मैंने बनाया है ना, ये इलेक्ट्रोड्स, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी ये क्या है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग का निकलता है टेस्टर से, जब टेस्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे टैप वाटर शॉर्ट सॉल्यूशन, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सॉल्यूशन ऑफ यानी कि एसिड बेस सॉल्ट्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया आपका HCl। HCl क्या है, एसिड है। सम लिक्विड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे डिस्टिल्ड वाटर जो कि पहले हम लोगों ने देखा, शुगर सॉल्यूशन, केरोसिन, स्पिरिट, दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप
आप इस चीज को कनेक्ट करके देखिए, यहाँ पे किया हुआ है, कई तरह के लिक्विड्स लिए हुए। ओके, समटाइम्स बल्ब इज ग्लोइंग, समटाइम्स बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। यहाँ पे बल्ब फिर ग्लो कर रहा है, इट मींस दिस लिक्विड इज कंडक्टिंग। तो लिक्विड क्या था वो? मोल्टेन सोडियम कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आप एक और पिक्चर देखिए जो आपके एनसीईआरटी में भी है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टिल वाटर ले लिया है, तो बल्ब तो ऑब्वियसली विल नॉट बी ग्लोइंग, है ना। और अगर सॉल्ट लेंगे, एक और पिक्चर जो मैंने लिया है, सॉल्ट लिया, आयनिक सॉल्ट है, तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक निडल से दिखलाने की कोशिश किया है। ओके, तो मैग्नेटिक निडल इज डिफ्लेक्टिंग। ओके, ये बूझो और पहली का एक्सपेरिमेंट है जो आपके क्वेश्चन में है। आप उस क्वेश्चन को देखिएगा कि एक का बल्ब जल रहा है, दूसरे का बल्ब नहीं जल रहा है, क्यों, ऐसा क्या रहा होगा? तो ये लिक्विड सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी जो है फॉल्टी होगा, कोई दोनों में से एक फॉल्टी होगा। ओके, तो आप एक काम करिए, अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें ये चीज को हम लोग वहां पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनली हम लोगों ने एक कंक्लूजन पे निकला, पे आए कि जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। सो टेस्टर के थ्रू हम लोग को पता चला है। तो टेस्टर क्या है? अ टेस्टर कैन बी यूज्ड टू चेक if a liquid is conducting or non-conducting. To check the liquid is conducting or not, connect the liquid between the two ends of the tester by the completing the connection of the circuit properly. यहाँ हम लोगों ने टू एंड्स को, जैसे ये लेमन जूस लिया, तो लेमन जूस क्या है? आपका एसिड है। एसिड क्या करेगा? कंडक्टिविटी शो करेगा। Okay. If bulb in the tester glows, it means the liquid is conducting. But if the bulb does not glow, it means liquid is not conducting. ये पिक्चर आपका एनसीईआरटी का था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जरूरी समझा। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अभी ये बात आपको मैंने एक्सप्लेन की थी। एसिड, बेस और सॉल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आप देखिए, मैंने ढेर सारा लेमन लेके रखा हुआ है और एक एलईडी को जलाने की कोशिश की है। फिगर में आप देखिएगा, यहाँ पे भी लेमन लेके रखा मैंने, और देखिए यहाँ पे 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 4 लेमन था, तो फिर 3.6 वोल्ट से जो आपका एलईडी जलना शुरू हो गया। ओके, आइए आपको एक मैंने प्रोजेक्ट वर्क का आइडिया भी दिया हुआ, देखिए फुल स्क्रीन पे आपको दिखाती हूँ। आप देखिए ढेर सारे फ्रूट्स, वेरियस फ्रूट्स यू आर सीइंग हियर, वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट्स जो कि बल्ब को जलाने में हेल्प करेंगे, है ना। बल्ब जलाएगा, रोशनी होगी। ओके, तो ये फ्रूट पावर को शो कर रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हो इस तरह से, वेजी पावर को शो करते हुए। दिस इज द वेजी पावर, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। सो फाइनली अब हम लोग चलेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। यही हमारे चैप्टर का नाम है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक आपने हीटिंग इफेक्ट, फिर आप मैग्नेटिक इफेक्ट देखा, अब आप चैप्टर को देखिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। ओके, आपका ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। देखिए आप, कार्बन रॉड लिया हुआ है, 2 कार्बन रॉड, या पुराने सेल का भी कार्बन रॉड यूज कर सकते हैं। वाटर है, मेटल कैप है, जो कि वाटर, ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल के ऊपर आपका ये मेटल कैप होना जरूरी। आप देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। स्मॉल लाइन जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, और सॉरी लॉन्ग लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और स्मॉल लाइन नेगेटिव टर्मिनल। सो पासिंग करंट थ्रू वाटर, आप देखिए अगेन वाटर, यहाँ बबल्स आपको दिखाया जा रहा है।
ढेर सारे बबल्स हैं जो इलेक्ट्रोड, ये भी मैंने बताया था कि आपको इलेक्ट्रोड के बारे में मैं बताऊंगी। तो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ बबल्स क्रिएट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो ये कार्बन रॉड है आपका, वाटर है, और ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस की बबलिंग हो रही है, यानी कि H2O जो है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोड के बारे में मैं समझाऊंगी। इलेक्ट्रोड क्या है? द टू प्लेट्स और rods through which the current enters। जैसे मान लिया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू करंट एंटर करेगा। हाँ, ये एंटर किया और एंटर and leaves the electrode are called electrode. The electrode at which the current enters electrolyte is called the anode, and the electrode at which it leaves is called the cathode। ये बात अभी मैंने बताई है। ये देखिए, the anode is positively charged while the cathode is negatively charged। ये पहले बता दिया मैंने। जो एनोड है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज। आपको और अच्छे से मैं नीचे बताऊंगा नेगेटिव चार्ज। अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ वेसल, द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जैसे मान लिया आपका वाटर के थ्रू आप शो करना चाहते हैं, मान लिया उसमें थोड़ा सॉल्ट मिला हुआ है या एसिड मिला हुआ है, तो वो क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अब देखिए, आप देखिए इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड, दीज आर कंडक्टिंग मटेरियल थ्रू विच करंट एंटर्स और लीव्स ए सब्सटेंस। ये कंडक्टिंग मटेरियल है, या तो इससे करंट एंटर कर रहा है या इसको छोड़ रहा है। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोड हुआ। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज एनोड, और नेगेटिव वाले में इट इज द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट इज नोन एज कैथोड। तो कैसे कनेक्टेड होते हैं अभी आपको मैंने दिखाया भी था। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट है जो अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। देखो ये क्या हुआ था ना कि गलती से बूझो जो है वो छोड़ दिया था एक्सपेरिमेंट करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल पोटैटो को, जो वो चेक कर रहा था वेजी पावर में। तो क्या हुआ कि उसको एक डॉट दिखा। वो डॉट जो है, जब भी डॉट बनेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बनेगा। आप देखिए इस पिक्चर में भी देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये आपको डॉट दिखेगा। और यहाँ देखिए कि ये शो करता है कि पॉजिटिव टर्मिनल को डॉट आपको दिखा रहा है। नेगेटिव टर्मिनल में आपको यहाँ पे आप देखिए डॉट नहीं है, देख लीजिए दो डॉट। ओके, तीन चीजें। टेस्टिंग कैन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द पोटैटो, इससे फाइंड आउट कर सकते हो। आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो डॉट के थ्रू। ये ऑलमोस्ट ब्लू डॉट होता है, तो इस डॉट के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है। ये आपके मन के लिए है। अभी इलेक्ट्रोड की बात हम लोग कर रहे थे, के बारे में आप जानिए। उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे, विलियम कोल्सन। 1800 में इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को करके दिखाया। देखिए कि वाटर में उन्होंने इलेक्ट्रोड को डाला। ये आपका फिर से इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, और ये दिख रहा है आपको, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपका जैसा कि आपको पता है कि जो लंबा लाइन है वो पॉजिटिव को डिनोट करता है, और शॉर्टर लाइन जो है वो नेगेटिव को डिनोट करता है।
तो पॉजिटिव एनोड को और नेगेटिव कैथोड को। ओके, आगे देखिए। अब इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स की बात करेंगे, आपको पिक्चर भी थोड़ा दिखाएंगे और सेटअप भी दिखाएंगे जो निकोल्सन ने किया था। ओके, आप देखिए, ये आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आगे की फिर और क्लियर होगा आपको, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश किया है। ये H2O है। H2O जब ब्रेक किया, उसको बैलेंस करने की कोशिश की है, 2H2 प्लस O2। आप देखिएगा जो रेशियो बन के निकलता है वो 2:1 का निकलता है। तो अब देखिएगा हाइड्रोजन का रेशियो आपका 2 है आप यहाँ पे, और ऑक्सीजन का 1 है। जैसे एटम में आप इसको कन्वर्ट करिएगा तो ये 4 हुआ और ये 2 हुआ। अगर इसको और फॉर्म में लेके जाइएगा तो 2:1 आएगा आपका। राइट, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमने इसको दिखाने की कोशिश की है कि जब ये गैस H2O जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो 4 जो 2 रेशियो ये 1 में है, तो ये आप गैस देखिएगा इसका जस्ट डबल है, यहाँ पे 2 टाइम्स। अगर ये सिंगल है तो ये डबल है, ये डबल होगा तो ये 4 होगा। ठीक, तो ये फैक्ट्स को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स। ये गैस बबल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको कैथोड के पास एक्यूमुलेट हुआ है और ऑक्सीजन आपका एनोड के पास हुआ है। ये भी क्यों हुआ है सो मैं बताना चाहूंगी। हाइड्रोजन जो कैथोड है वो निगेटिव है, आपको पता है, और एनोड जो है वो पॉजिटिव है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो जब ये टूटा तो आप देखिएगा ये H+ आयन में जाएगा और ये निगेटिव आयन में। तो कैरेक्टर क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ओके, आप देखिए यहाँ पे ये निगेटिव है, निगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये पॉजिटिव है हाइड्रोजन, तो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट किया। सिमिलरली ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है, तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेगा। तो एक टेस्ट ट्यूब में जो कि पॉजिटिव के पास है वहां पे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होगा और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होगा। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। जब पॉप साउंड के साथ वो जलता हुआ मैच स्टिक बुझ जाए तो वो आपको बताता है कि वो हाइड्रोजन गैस है, जबकि ऑक्सीजन जो है हेल्प इन बर्निंग, सपोर्टिंग बर्निंग। ओके, तो क्लास 10 में भी ऑलमोस्ट इतना ही पढ़ना है आप लोग को। देखिएगा अब ये सेम सेटअप ऊपर वाला नीचे है, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स। तो मैं यहाँ पे वही विलियम निकोल्सन के बारे में बताना चाहती हूँ। A British chemist named William Nicholson performed an experiment showing that if current is passed through water, then bubbles of oxygen and hydrogen were produced. The oxygen bubbles will be present on positive electrode and hydrogen bubbles on the negative electrode. The passage of an electric current through a conducting solution की बात कह रहा है, causes chemical reaction. As a result, bubble of gas will be formed on the electrodes. तो यहाँ पे आप देखिए ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। ग्रेफाइट आपको मालूम है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन दो ग्रेफाइट इज नॉन मेटल, बट ये नॉन मेटल है आपको पता है, बट दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट तो ज्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये बिग एक्यूमुलेशन ऑफ गैस है, ये आपका निश्चित रूप से हाइड्रोजन होना चाहिए। और क्या है, ऑक्सीजन आप पढ़ के देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस 2 volume of gas और oxygen gas 1 volume of gas. So no doubt there should be। ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, कैथोड पे क्या जमा हुआ है, एनोड पे क्या जमा हुआ है। आप देखिए फिर से एकदम बिल्कुल प्रोमिनेंट पिक्चर है, ये 1 और ये
2:1। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए, जो कि लिखा जाता है H2O फॉर्म में, H2O फॉर्म में, तो एक होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 2:2 चलिए उसी से रिलेटेड है। आपको बबल्स निकलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से, जितने आप देखिएगा फिगर की एक्यूरेसी आपको फिर से प्रोमिनेंटली आपको दिखाया गया है कौन सा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल से। ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई फनल लीजिए, आप उससे चेक करना चाहिए। देखिए ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन। आप बैलून करना चाहते हैं तो साइज ऑफ बैलून देखिए, ये आपका इसका लगभग आधा है, ये हाफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल हाइड्रोजन जनरेटर में आप देखिए कि H2 गैस यहाँ पे एक्यूमुलेट किया गया और यहाँ पे O2 एक्यूमुलेट किया जाएगा। ये है आपका सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर जो सोर्स है वो है आपका। कैथोड आपका पॉजिटिव से, सॉरी एनोड है आपका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ और कैथोड है जो नेगेटिवली जुड़ा हुआ है आपका। गलत, यहाँ पे गलत किया हुआ है। आपका एनोड जो है वो पॉजिटिव है और कैथोड जो है वो नेगेटिव। तो आपसे ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। अब आप आ जाइए, ये क्लास 10 के बुक से लिया हुआ मैंने पिक्चर एनसीईआरटी से। अब देखिए कि बहुत छोटा सा दिखा रहा है बट फिगर इज प्रोमिनेंट। ये आपका 2 और ये 1। अब देखिए 6 वोल्ट की बैटरी इसने लगा के रखा है। 6 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल से आपका एनोड जुड़ा हुआ है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव से ये आपका ग्रेफाइट रॉड है बीच में। और ये ग्रेफाइट रॉड जो है पानी के अंदर है। ये प्लास्टिक मग है क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक्यूमुलेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन का। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोड क्या है। यहाँ पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड, यहाँ ब्रास इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ग्रेफाइट को आप पेंसिल से भी, पेंसिल का भी यूज करके कर सकते हैं क्योंकि आपके पेंसिल में ग्रेफाइट है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे बबल्स का क्रिएशन हुआ है। देखिए ये बबल्स निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। That's why I have taken these pictures for you. मजा आएगा इसको करने में। अब आप आइए इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे। इसी मेथड्स का यूज करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ये एनसीईआरटी का बुक है। इसमें आपसे कहा हुआ है 2 कॉपर प्लेट आप लीजिए, साइज यहाँ पे डिसाइडेड है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं। कैसा सॉल्यूशन? CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। ओके, तो अब क्या होगा, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एक और चीज मिलाया है इसको मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए, H2SO4। आपको मालूम है H2SO4 है वो क्या है? एसिड है और वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कंडक्शन में। सो एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख लीजिए। We need to take copper sulfate and 2 copper plates of same size. Take 250 ml of distilled water in a clean and dry beaker. हम लोगों ने क्या लिया? उसमें distilled water लिया। तो आपको पता है distilled water is the poor conductor of electricity. So dissolve 2 teaspoons of copper sulfate in it. Copper sulfate तो मिला ही दिया उसने, आप इसलिए इसको ब्लू कलर का भी देखिएगा। उसके बाद आप देखिए ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना।
to copper sulfate to make it more conductive। ये भी बताया इसलिए भी नहीं रहता तो कंडक्टिव मोर कंडक्टिव बनाना होगा ना। कनेक्ट कॉपर सल्फेट टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। बैटरी से हम लोगों ने उसको कनेक्ट कर दिया है, देखिए these are the स्ट्रेट्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया एंड इमर्ज इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट को मालूम ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोगों ने उसको इमर्ज कर दिया। नाउ कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर। फिगर के थ्रू हम लोगों ने सर्किट को कनेक्ट कर दिया। ये एनसीईआरटी की ही बातें हैं इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। When current is allowed to pass through the copper sulfate solution, अब जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो क्या होता है? Then the solution will separate into copper and sulfate। ये जो है कॉपर, और जब कॉपर सल्फेट जो था वो किस में टूट जाएगा? कॉपर और सल्फेट में। कॉपर जो है पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव दो होगा, इसमें दो होगा। ओके, अब देखिए ये है आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है, आपको पता है लॉन्ग लाइन पॉजिटिव, शॉर्ट लाइन नेगेटिव, तो पता है। तो कॉपर आपका एक्यूमुलेशन कहाँ होगा? क्योंकि इसमें पॉजिटिव वोल्ट, ये जो है आपका पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। और सल्फेट तो इसमें पड़ा हुआ, ये सल्फेट एडिटिव रह जाएगा। तो कॉपर जो है एक्यूमुलेशन जाके यहाँ पे हो जाएगा कॉपर नेगेटिव पास। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। When current is allowed to pass through the copper sulfate solution, then the solution will separate into copper and sulfate। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, कॉपर में टूट जाएगा और सल्फेट में टूट जाएगा। The separated free copper of the solution will get deposited on the negative electrode। मैंने क्या कहा आपको? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाके क्या हो जाएगा? वो कॉपर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड the same amount of copper will get dissolved in solution from the positive electrode। तो चलो इसमें से तो आपने कॉपर निकाल के इसके ऊपर लगा दिया इस सॉल्यूशन में से, तो इसका क्या होगा? तो यहाँ से कॉपर इसके सॉल्यूशन में आ जाएगा। So at the same amount of copper will get dissolved in the solution from the positive electrode। Hence we can say that copper from positive electrode got transferred to the negative electrode। This kind of transfer is known as इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे पिक्चर के थ्रू, तो आप देखिए। आप अगर सिंपल डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो आप ये देख ही रहे हैं, पावर सोर्स है। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन इज टेकन इन ए कंटेनर। हमेशा मेटल सॉल्ट को हम लोग लेते हैं, जैसे मेटल सॉल्ट इस टाइम में हम लोगों ने क्या लिया? कॉपर सल्फेट। ओके, सॉल्ट ऑफ मेटल चूजन विच इज टू बी कोटेड ओवर अनदर मेटल। जैसे हम लोग को कोटिंग करना था कॉपर का, तो इसका सॉल्ट लेना पड़ेगा सॉल्यूशन में। तो ये बातें बताने के लिए मैंने ये पिक्चर को दिया था। मेटल विच इज टू बी कोटेड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन एंड कनेक्टेड विद नेगेटिव पोल। जिसको कि हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो ये नेगेटिव पोल पे आ जाएगा। ये नेगेटिव पोल है और ये क्या है? पॉजिटिव। हालांकि डायरेक्शन ऐसे ही नहीं रहेगा, आपका डिपेंड करता है कि आपका ये टर्मिनल कहाँ पे, बैटरी जो है वो किस टर्मिनल से आप उसको कनेक्ट कराते हैं। मेटल फॉर डिजायर्ड कोटिंग इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव पोल। जिसकी कोटिंग हम लोग को करनी है वो पॉजिटिव पे रहेगा, जिस पे करनी है वो नेगेटिव पे रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देती हूँ। Metal from anode is dissolved in the salt solution and deposited over the negative pole cathode। हाँ, ये एनोड है, आपको पता है, और ये क्या है? कैथोड। बार बता रही हूँ इसलिए समझिए। For the negative pole, thus coating of desired metal is contained on other metal। अब आप देखिए सिंपल सा टास्क है, बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने लेके आपको समझाने की कोशिश की है।
यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यहाँ पे स्पून लिया हुआ है, कॉपर स्ट्रिप की यहाँ से ट्रांसफर हो गई यहाँ पे ये कंडीशन वही है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसमें भी सेम कंडीशन आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और जो सिल्वर है, सिल्वर कोटिंग की जा रही है यहाँ पे, जो सॉल्ट लिया गया है वो सिल्वर सॉल्ट है, दिस इज व्हाट सिल्वर सॉल्ट। यहाँ पे भी जो सॉल्ट लिया गया वो क्या है, कॉपर सल्फेट, ओके, सिल्वर नाइट्रेट है ये। अगर इसकी बात करें तो गोल्ड का कैथोड एट अल्युमिनियम ग्लासेस फ्रेम टू बी प्लेटेड, इसके फ्रेम को प्लेटिंग की जा रही है गोल्ड से। जैसे घड़ी वगैरह का आपने देखा होगा, जो मार्जिन है, जैसे मान लिया ये घड़ी है आपका रिस्ट वॉच, ये रिस्ट वॉच है, तो इसका जो आउटलाइन है आप कभी कभी देखोगे, सुना होगा आप लोगों ने टाइटन वगैरह में, ये गोल्ड कोटिंग की हुई है। कैसे की जाती है कोटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू की जाती है ना। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है ये बस आप समझ लीजिए, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity, ये बातें बहुत जरूरी है, is called electroplating, ओके। देखिए इसमें बहुत सिंपल तरीके से किया हुआ है कि इसने की लिया और कॉपर की प्लेटिंग कर दी इसमें, ठीक है। साथ में दिखाना चाह रही थी वहां पे आप, तो पॉजिटिव टर्मिनल देखिए, लॉन्ग लाइन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है और शॉर्ट लाइन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। अब गोल्ड प्लेटिंग की जा रही है, गोल्ड को सिल्वर के ऊपर किया जा रहा है। गोल्ड तो कॉस्टली आइटम है, तो पूरा मटेरियल तो गोल्ड का होगा नहीं, तो सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग की हुई है इसके लिए। वही चीज है, अब आपको जस्ट अपोजिट एक कंडीशन मैंने दिया है, कहीं से बार बार मैडम लेफ्ट की तरफ से लेके चल रही थी, राइट की तरफ से नहीं थी, इस बार मैंने क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल को इस तरह लगा दिया है, तो ऑब्वियसली ये एनोड होगा, ये क्या हो जाएगा, कैथोड, यानी कि अब यहाँ से इधर ट्रांसफर हो रहा है, इसे कंफ्यूज नहीं करिएगा, पॉजिटिव और एनोड एक तरफ होगा, ओके। अब देखिएगा जिंक की कोटिंग की जा रही है, आप लोगों ने सुना होगा जिंक की कोटिंग की जाती है, तो जिंक सल्फेट लिया गया सॉल्यूशन के तौर पे, ओके। पॉजिटिव फीडबैक आपका इस तरफ है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे एनोड होगा और कैथोड किधर होगा नेगेटिव की तरफ, तो इसकी कोटिंग ये जो है इसकी कोटिंग इसके ऊपर हो जाएगी, है ना। थ्रू चैनल क्या रहेगा, जिंक सल्फेट, ठीक है, ये आपका चैनल है, चैनलाइज किया हुआ, देखिए ये मटेरियल है आपका जिंक प्लेटेड बोल्ट्स, बोल्ट जो होता है कील वगैरह, जो बोल्ट नॉट कील। यूज देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप देखिए, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग डिफरेंट मेटल्स ऑन अदर मेटल। आप देखिएगा कि जो ये आप रिम देख रहे हैं व्हील का, ये बड़ा शाइनी दिख रहा है, तो इस पे जो प्लेटिंग की हुई है वो क्रोमियम की हुई है, और क्रोमियम बहुत ही कॉस्टली आइटम है, आयरन के ऊपर क्रोमियम का किया हुआ है, तो कैसे किया हुआ होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके। It is used in industries for coating different metals on other metal objects. For example, chromium metal, which is lustrous, corrosion free, okay, scratch resistance. Lustrous काफी चिकना होता है, corrosion नहीं होता उसमें, scratch भी नहीं होता है जल्दी, but being costly, अभी मैंने कहा बहुत costly होता है. Deposit on materials like car parts, taps, burners, etc. to lower the manufacturing cost. अगर मान लिया कि पूरा रिम तो क्रोमियम का नहीं बनेगा ना, तो नहीं बनेगा, तो दैट केस क्या होगा, क्रोमियम की कोटिंग कर दी जा रही है। देखिए साइकिल का हैंडल आपका, आपके रिच में है साइकिल, साइकिल तो बड़ा चमकीला आपको दिखता होगा। अब देखिए कुछ मैंने ऑर्नामेंट्स दिखाए हैं आपको, जिसपे कि मटेरियल तो सिल्वर का है पर उस पे गोल्ड कोटिंग की हुई है। सिल्वर एंड गोल्ड आर डिपोजिटेड ऑन चीपर मटेरियल बाय ज्वेलर्स टू लोअर द ज्वेलरी कॉस्ट। अब आप पहन के जाइए इसको शादी समारोह में या कहीं भी, तो कोई भी फंक्शन में जाइए, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तुरंत कि आपने गोल्ड का पहना हुआ है या सिल्वर का पहना हुआ है। सो कोटिंग ऑफ गोल्ड ओवर
over silver to make it more luxurious. Okay. Now next, आप देखिए ये सब चीज आपको अभी भी मैंने इस वॉच के बारे में, रिस्ट वॉच के बारे में बताया था। ये गोल्ड प्लेटेड वॉच है। अच्छा, कॉपर प्लेटेड मग है, आपको इसमें पानी पीने के लिए लोग एडवाइस करते हैं। अच्छा, ये देखिए सिल्वर प्लेटेड टी पॉट है, सिल्वर प्लेटेड गॉबलेट है, क्रोमियम प्लेटेड आपका वाटर टैप है। अब एक और चीज देखिए, कॉपर प्लेटिंग यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे आप प्रीवियस स्टैंडर्ड देखिए और अभी का कितना शाइनी और ये ड्यूरेबल आपको दिख रहा है। सो आयरन कैन्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ टिन used for storing food, as iron gets easily rusted and so protect the food from spoiling. यहाँ पे ये में आपका जो प्लेटिंग की हुई है वो क्रोमियम की हुई है। आप टिन मटेरियल का भी कर सकते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। अब देखिए एक और चीज, जिंक इज डिपोजिटेड ऑन आयरन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, व्हीकल्स एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्ट एंड कोरोजन। सो आपका जिंक प्लेटिंग से कुछ इमेज आपको दिखाया जा रहा है। देखिए बोल्ट वगैरह, रिंच वगैरह, छोटे छोटे कील वगैरह हैं, बोल्ट्स हैं। तो प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग की हुई है क्योंकि जिंक जो है वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, कम कोरोड करता है, वो जल्दी कोरोड नहीं करता है। ओके, ये दिखा है कि अगर कोटिंग नहीं की जाएगी इसके ऊपर तो जिंक की, तो वो क्या हो जाएगा, रस्ट कर जाएगा। रस्ट कर जाएगा तो बहुत जल्दी वो बर्बाद हो जाएगा और ये खराब हो जाएगा। जिंक की कोटिंग की हुई है तो क्या हो जाएगा, टिकेगा बहुत दिन तक के, ड्यूरेबल रहेगा। सो ये आपको पुराने जमाने में दिखाया गया है, इजिप्टियन ग्रेविटी पाइल फॉर कॉपर प्लेटिंग। ये आप देखिएगा, आपको मिलेगा, आप इसको स्टडी करके देखिए। कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगी। ओके, आप थोड़ा सा खुद से पढ़िएगा और उसके बाद मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।